नमस्कार, न्यूज़ पोर्टल ट्रूथ विंग पर आपका स्वागत है। 2020 में गेट द्वारा आयोजित मेट्रोलॉजिकल में 21वां ऑल इंडिया रैंक लाने वाले हिमांशु पांडे की आज हम बात करते हैं। हिमांशु पांडे का परिवार आर्थिक मोर्चे पर पिछड़ा हुआ है। हिमांशु औरंगाबाद के नवीनगर के पांडे कर्मा गाँव का है। पांडे कर्मा गाँव और बिहार पुलिस के बीच एक अलग संयोग रहा है। पांडे कर्मा गाँव की काफ़ी संख्या में रही बेटियाँ आज बिहार पुलिस में है। हिमांशु रांची स्थित निफ्ट से बीटेक कर आज एक सरकारी उपक्रम में कार्यरत है। आइए सुनते हैं हिमांशु की कहानी, उसकी जुबानी। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और फिलहाल मेरा सिलेक्शन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में साइंटिस्ट बी के पोजीशन पे हुआ है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं बिहार राज्य के एक छोटे से गाँव पांडे कर्मा से बिलोंग करता हूँ, जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। मेरे पापा का नाम श्री विनोद पांडे है और वो पेशे से एक किसान है और मेरी माँ गृहिणी है। मेरी 3 बहनें हैं, जिसमें 2 बहनें बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत रहकर देश की सेवा कर रही हैं और मेरी तीसरी बहन, जो कि सुपर 30 से ही पास आउट है, फिलहाल इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत है। फैमिली बैकग्राउंड उतनी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से ही हुई। आपको सुपर 30 के बारे में बताऊं तो ये कोई निजी संस्थान नहीं है, ये समाज के लिए और समाज के लोगों के द्वारा संचालित संस्थान है, जिसको कंसेप्चुअलाइज अभयानंद सर ने किया, जो कि बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। और यहाँ पे जो टीचर्स आते हैं हाईली क्वालिफाइड होते हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो निःशुल्क पढ़ाते हैं, कोई शुल्क नहीं लेते हैं। और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा उन टीचर्स के लिए, बीएन सर, बीरेंद्र सर, बिहारी सर, प्रमोद सर और साथ में गीता दादी और समाज के अन्य उन लोगों के लिए जो कंटिन्यूअसली अपना समय दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं और इस संस्थान को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान दे रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि सुपर 30 चलता कैसे है और यह किस तरह से समाज के विकास में योगदान दे रहा है। यहाँ बच्चे आते हैं, साथ में मिलकर कोऑपरेशन के साथ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, सक्सेस हासिल करते हैं, आईआईटीज़ में जाते हैं, एनआईटीज़ में जाते हैं, आईआईएससीज़ में जाते हैं और उसके बाद वो किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस्ड होते हैं, चाहे एमएनसी हो या रेप्यूटेड प्राइवेट बॉडीज़ हो या गवर्नमेंट बॉडीज़ हो, पीएसयूज़ हो। और उसके बाद जब उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो जाती है तो फिर से वो समाज को रिटर्न देते हैं, चाहे वो पढ़ा कर दें या इकोनॉमिकली प्रोवाइड करें। तो इस तरह से सुपर 30 समाज को ग्रो करने में योगदान कर रही है। मैं आपको बताऊं, एक अभयानंद सर की बात कोट करूं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में डाउट आता है, तो जब भी डाउट आए ना, तो आप सीधे टीचर्स के पास मत जाओ, आप पहले उस डाउट को खुद से क्लियर करने की कोशिश करो, वाई एनालिसिस करो, खुद से वाई करो। और जब ये काम आप करोगे तो आपको हो सकता है वो आंसर खुद ही से मिल जाए और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, आप कभी नहीं भूलोगे। और आप कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं यहाँ बीएन सर की एक बात कोट करना चाहूँगा, जो कि हमारे फिजिक्स के टीचर थे। वो बोला करते थे कि अरे लाइफ तो जानवर भी जी लिया करते हैं और हम भी जी रहे हैं, तो हम में और उनमें क्या फ़र्क है। और हम बोलते हैं कि हम इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राणी आते हैं। अंतर ये है कि हम दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं, दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को आगे बढ़ने में इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आग्रह है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।